नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प रियल वर्ल्ड मार्केट सिचुएशन में डाइव करने वाले हैं। जब बाजार में भारी उथल-पुथल मची हो तो एक डिफेंसिव रणनीति कैसे काम करती है, इसे हम आईटीसी के एक बेहतरीन केस स्टडी के जरिए समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब देखिए, जब पूरा का पूरा बाजार मंदी की चपेट में आ जाए, हालात ऐसे हों जैसे कोई युद्ध छिड़ गया हो और कल क्या होगा किसी को नहीं पता, ऐसे में सबसे पहला सवाल यही उठता है ना कि क्या अब घबराकर बाजार से पूरी तरह बाहर निकल जाना चाहिए या फिर अपनी रणनीति बदलकर एकदम डिफेंसिव मोड में आ जाना चाहिए। बाजार की इस उथल-पुथल और आईटीसी को लेकर एक आम रिटेल इन्वेस्टर की दुविधा क्या होती है, आइए इसे समझते हैं। इसे एक वास्तविक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए कि किसी पोर्टफोलियो में आईटीसी के 1107 शेयर्स हैं। अब समस्या की असल जड़ इन आंकड़ों में छुपी है। ये शेयर्स 325 रुपए के भाव पर खरीदे गए थे, लेकिन फिलहाल ट्रेडिंग प्राइस खिसककर करीब 306 या 307 रुपए पर आ गया है। जाहिर है, स्क्रीन पर लाल रंग देखकर किसी की भी धड़कनी बढ़ सकती हैं। सीधा सीधा हिसाब लगाएं तो ये प्रति शेयर लगभग 20 रुपए का पेपर लॉस या कागजी नुकसान है। लेकिन रुकिए, अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका नजरिया यहाँ बिल्कुल रिलैक्स्ड है। उनका स्पष्ट कहना है कि भाई, आईटीसी जैसे दिग्गज और विशिष्ट स्टॉक में 20 रुपए का ये उतार चढ़ाव कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल 100% सामान्य है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसका जवाब हैबिट इकोनॉमी और इसकी बुनियादी मजबूती में छिपा है। तो आखिर ये 20 रुपए का नुकसान रातों की नींद उड़ाने वाला क्यों नहीं होना चाहिए? दरअसल ये पूरा खेल हैबिट इकोनॉमी यानी आदत आधारित अर्थव्यवस्था का है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा परिदृश्य है जहां बाहरी बाजार चाहे जितना मर्जी शोर मचाए, प्रोडक्ट की मांग एकदम स्थिर रहती है। क्यों? क्योंकि इसकी खपत सीधे तौर पर लोगों की जीवन शैली और आदतों से जुड़ी होती है। ये एक ऐसी मजबूत ढाल है जो मूल्य वृद्धि के असर को लगभग बेअसर कर देती है। इसके पीछे का तर्क बहुत ही सीधा और सॉलिड है। देखिए, हाल ही में सिगरेट की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, लेकिन धूम्रपान एक ऐसी स्थायी आदत है जो महज दाम बढ़ने से रातों रात खत्म नहीं हो जाती। लोग अपनी आदत इतनी आसानी से नहीं बदलते। इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि लागत बढ़ने के बावजूद कंपनी की कुल बिक्री और मांग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस वैसे ही चलता रहता है। तो ये तो हुई फंडामेंटल्स की बात। अब जरा टेक्निकल लेवल्स पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमारा सेफ्टी नेट कहाँ है। अगर हम तकनीकी नजरिए से बात करें तो चार्ट पर अभी थोड़ी कमजोरी जरूर दिख रही है। ये एक सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हालिया गिरावट का असर तो हुआ है, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस कमजोरी के बावजूद इस स्टॉक की जो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है, यानी इसकी संरचनात्मक नींव, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, पूरी तरह बरकरार है। यहीं पर एक बहुत ही जादुई आंकड़ा सामने आता है और वो है 290। एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के हिसाब से 290 रुपीस का स्तर एक रॉक सॉलिड टेक्निकल सपोर्ट है। तो सलाह बड़ी सिंपल है, इस 290 के लेवल को अपना सेफ्टी नेट मान के चलना है। जब तक ये स्तर नहीं टूटता तब तक पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। इसमें बेवजह घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए जरा इस दिलचस्प बात पर गौर करने की जरूरत है। जब बाजार में युद्ध जैसी भयंकर उथल-पुथल मची हो, हर तरफ अफरा तफरी हो, तो क्या सबसे भरोसेमंद डिफेंस कोई बहुत ही जटिल रणनीति होती है या फिर महज इंसान की कभी न बदलने वाली आदतें? शायद बाजार का सबसे बड़ा और असली सेफ्टी नेट हमारे और आपके स्वभाव में ही छिपा है ना? सोचने वाली बात।